दोस्तों मेरे पास ऐसे YouTube पे कई कमेंट्स और मैसेज आ चुके हैं जिनमें मेरे से बोला जाता है कि सर नसों के दर्द का कोई ख़ास ट्रीटमेंट बताइए जो बेहतर ट्रीटमेंट हो। हमने बहुत दवाई कराई लेकिन हमारे नसों का दर्द नहीं जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैसेज और कमेंट्स ही आए हैं मेरे पास यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें नसों के दर्द की समस्या होती है। मैं उन लोगों को सिर्फ 3 दवाएं देता हूं और इन 3 दवाओं से उनकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। वो ट्रीटमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ये 3 दवाएं कौन कौन सी इसमें यूज़ होंगी, इन दवाओं को कैसे लेना होगा, कितने दिन में इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा और किन्हें ये दवा नहीं लेना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी के पैरों के नसों में दर्द होता हो या हाथों के या फिर गर्दन या फिर कंधे, बॉडी के किसी भी हिस्से में खिंचाव आ रहा हो, बहुत ज़्यादा नसों का दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे ठीक करने के लिए सिर्फ 3 दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और इन 3 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है प्रेगाबा एम कैप्सूल। प्रेगाबा एम कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 320 रुपये, यानी 320 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है यूनिकेम और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है प्रेगाबाइलिन 75 mg और मेथिलकोबैलामाइन 750 mcg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसकी एक स्ट्रिप लेके आनी है, आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसे परचेस करने में दिक्कत ना हो। अब जो सेकंड दवा इसमें यूज़ होगी उसका नाम है एसिमिज प्लस टैबलेट। एसिमिज प्लस टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 110 रुपये, यानी 110 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है सिक्लोफेनक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg। इसकी भी एक स्ट्रिप लेके आनी है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब जो तीसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है रेंटेक 150 mg टैबलेट। रेंटेक 150 mg टैबलेट एक कंपलसरी दवा है, इसमें देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये दवा नहीं दी जाती है तो लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है इन दवाओं की वजह से और फिर दवा अच्छे रूप में काम नहीं कर पाती है। तो पेट में प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की, इसके लिए ये रेंटेक टैबलेट दिया जाता है। रेंटेक 150 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती है और इस 30 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 44 रुपये, यानी 44 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जेबी केमिकल और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है रेनिटिडिन 150 mg और इसकी भी आपको 10 टैबलेट लेके आनी है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन दवाओं को लेना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये सारी दवा मेडिकल स्टोर से ले आइए, उसके बाद आपको प्रेगाबा एम कैप्सूल आपको सिर्फ रात में 1 कैप्सूल लेना है सोने से पहले, खाना खाने के बाद। और एसिमिज प्लस टैबलेट आपको 5 दिन तक सुबह शाम खाना है, 1-1 टैबलेट खाना खाने के बाद। 5 दिन के बाद इस दवा को आपको बंद कर देना है और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े, दर्द अगर ज़्यादा हो तो ही इस टैबलेट को ले, नहीं तो नहीं लेना, इसे बंद कर देना है। जो तीसरी दवा है रेंटेक, उसको आपको 1 टैबलेट सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले लेना है। इस तरीके से आपको इसे लेना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये दवा है इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दवा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है और प्रेग्नेंट लेडी भी इन दवाओं को इस्तेमाल ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले किसी नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो इसका इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दवा कितने दिनों में अपना इस असर देना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका असर आपको 10 दिन में देखने को मिलेगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई 5 दिन 6 दिन में ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है। कम से कम आपको ये दवाएं 20 दिन तक लेनी होगी, तभी आपको इसका कुछ फ़र्क देखने को
मिलेगा और काफ़ी आराम भी होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये दवाएं आप लेते हो तो क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जी हाँ, किसी किसी में साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन दवाओं को लेते हो और लेने के बाद आपको चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर पेट में तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, जैसे रात में आपने दवा ली और सुबह 10-12 बजे के बाद आप उठ रहे हो और रेगुलर ऐसे ही हो रहा है। 2-3 दिन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेगुलर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपका शरीर बिल्कुल थका हुआ महसूस हो जब तक आप दवाएं ले रहे हो, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।